ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ड्राई डायग्राम शोइंग जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन द स्टिग्मा। देखो वही क्वेश्चन है जो 16 में आया था, वो 20 में भी आया है। ओके, तो अभी भी आ सकता है। ड्राई डायग्राम शोइंग जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन द स्टिग्मा। हमें यहाँ पे डायग्राम ड्रा करना है, पोलन ट्यूब को जर्मिनेट होते हुए दिखाना हमें, ठीक है। ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर एंड मार्क ऑन इट द फॉलोइंग ऑर्गन्स या पार्ट, और उस पर कुछ पार्ट को मार्क करना हमें ड्रा करके, पोलन ग्रेन को, स्टिग्मा को, पोलन ट्यूब को, फीमेल जर्म सेल को, इनको ड्रा करना। फिर हमें बताना स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ पोलन ट्यूब। हमने सिग्निफिकेंस बताने की पोलन ट्यूब की क्या सिग्निफिकेंस है वहां पे, अगर वो नहीं होगी तो क्या होगा, बस ये बताना हमें वहां पे, ठीक है। नेम द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर दैट डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनटू सीड एंड फ्रूट। फिर हमें बताना है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद कौन सा पार्ट तो सीड में कन्वर्ट होता है, कौन सा पार्ट फ्रूट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। देखो रिलेटेड चीजें पूछी हैं, 16 में भी वही पूछा था, ठीक है। थोड़ा सा घुमा फिरा के फिर 20 में पूछ लिया, थोड़ा सा घुमा फिरा के 22 में पूछ लेंगे, ठीक है। ओके, तो सीड किससे बनता है, फ्रूट किससे बनते हैं, तो वो हमें यहाँ पे बताना। देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमें डायग्राम ड्रा कर दिया। इस डायग्राम को अच्छे तरीके से मतलब आप ड्रा कर लेना। तो पोलन ग्रेन होता है, सबसे पहले पोलन ग्रेन आता है, फिर वो जर्मिनेट करता है, और यहां तक ये जो पोलन ट्यूब होती है ना, याद रखना केमिकल इंट्रैक्शन से पहुंचती है यहां तक, इसके माउथ तक केमिकल इंट्रैक्शन होता है, जो कि आप हायर क्लासेस में देखोगे। फिर हमें क्या बताना था, पोलन ट्यूब बतानी है। पोलन ट्यूब हो गई, ये ओव्यूल हो गया, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एंटर कर रही है पोलन ट्यूब। यहाँ पे आप देख सकते हैं फीमेल जर्म सेल भी आप दिखा दो, यहाँ पे दो दिखा रखे, यहाँ पे तीनों दिखा दो, और सेंटर में दिखा दो फीमेल जर्म सेल। ओके, फिर हमें क्या बताना था, सिग्निफिकेंस बताने पोलन ट्यूब के। द पोलन ट्यूब टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इंटाइन ऑफ द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के इंटाइन वाले पार्ट से। अब पोलन ग्रेन का इंटाइन वाला पार्ट कौन सा है, जैसे हमने ये पोलन ग्रेन बना दिया है, ओके, तो बाहर आपने देखा कुछ इस तरह की मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जो अंदर वाली होती है इंटाइन, अंदर वाली जो लेयर होती है इसकी, उससे वो ही बाहर की तरफ एक्सटेंड होके आती है, वो ही क्या आती है, बाहर की तरफ एक्सटेंड होके आती है, ठीक है। और ये इस तरीके से एक्सटेंड हो जाती है अंदर वाले मेरे, इंटाइन बोलते हैं जिसको, इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है, पोलन ग्रेन इंटाइन। इट ग्रो थ्रू द स्टाइल, स्टाइल ये स्टाइल पार्ट है, ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो ये जो स्टाइल पार्ट है इसके थ्रू वो क्या करती है, ग्रो करती है। एंड रिचेज द माइक्रोपाइल ऑफ द ओविल। माइक्रोपाइल एंड बताया था मैंने, ये एंड होता माइक्रोपाइल एंड, तो यहां तक पहुंचती है वो ओव्यूल। इट कैरी मेल न्यूक्लियाई टू द ओव्यूल फॉर फर्टिलाइजेशन। अब काम क्या है इसका, काम ये है इसका कि मेल गैमेट को यहां तक पहुंचाना, ठीक है। खुद पे खुद तो ये तो है नहीं कि पोलन ग्रेन यहाँ पे मेल गैमेट डाल देगा और वो मेल गैमेट भागते हुए यहाँ तक पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है। पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगी और पोलन ट्यूब के थ्रू ही मेल गैमेट यहाँ तक पहुंचेगा। ओके, ये ओविल जो आप देख रहे हो, ये ओविल का माइक्रोपाइल एंड नीचे की तरफ है, कहीं ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना, ये इस तरीके से भी हो सकता है, याद रखना ये टाइप होती है इनकी ओविल्स किस तरह का है, ऐसे भी हो सकता, ऊपर की तरफ भी हो सकता है इस तरीके से, तो ये अलग अलग टाइप है, कभी कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। ये टाइप भी होती है इस तरीके से, इसका माउथ ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ तो आप देख ही सकते हैं, साइड में भी हो सकता है, तो ये टाइप होती है। तो यहाँ पे हमने सिग्निफिकेंस देख लिए हैं। अब ये बोल रहा है कि कौन सी चीज सीड में कन्वर्ट हो रही है, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। याद रखना ओव्यूल सीड में डेवलप हो रहा है, कब, फर्टिलाइजेशन के बाद, ओके। और जो फ्रूट है वो ओवरी, मैच्योर ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। ये जो ओवरी है ना, ये वाला पोर्शन है जो ये स्वेलअप हो जाएगा, इसके अंदर फ्लैश मतलब मांस गुद्दा सा हो जाएगा, ये तो बन जाएगा क्या, ये तो बन जाएगा फ्रूट, ठीक है। और ये अंदर जो ये था ये बन जाएगा सीड। और जो आप जैसे आप कोई भी फ्रूट खाते हो तो जो आप फ्लैश खाते हो उसका गुद्दा सा खाते हो, वो क्या है, वो ओवरी होती है, और जो उसके अंदर सीड मिलती है वो ओव्यूल होता है। और ओव्यूल के अंदर क्या है, ओव्यूल के अंदर क्या है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो है, जो एम्ब्रियो डेवलप करेगी, हम सीड लगा देते हैं वो प्लांट बन जाता है, तो वही तो चीज है ओव्यूल के अंदर, ठीक है ना। तो बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बताया गया, वाई कांट फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर इफ पोलिनेशन डज नॉट अकर। अगर पोलिनेशन नहीं होगी
तो फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होती है ये बताना। सिंपल सा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया गया है। ओके, तो देखते हैं। इन ए फ्लावर फर्टिलाइजेशन रिक्वायर बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट। देखो ये तो सभी को ही पता है, फर्टिलाइजेशन के लिए मेल और फीमेल गैमेट की जरूरत होती है। सो इट इज नेसेसरी दैट द मेल गैमेट रीचेस द फीमेल गैमेट। तो ये भी जरूरी होता है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचे, फ्यूजन हो, सिंगेमी हो, तब जाके काम चलेगा। दिस कैन हैपन व्हेन द पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा। और ये कब होगा, मेल और फीमेल गैमेट कब मिलेंगे? फीमेल गैमेट तक जब मेल पोलन ग्रेन पहुंचेगा, तो पोलन ग्रेन के अंदर ही तो होता है ना मेल गैमेट, ठीक है ना, तभी ये हो पाएगा। और पोलन ग्रेन ही नहीं पहुंचा तो किस तरीके से होगा, फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो पोलन ग्रेन कैसे पहुंचा है, वो पोलिनेशन के थ्रू पहुंचेगा, और पोलिनेशन नहीं हुई तो नहीं पहुंच पाएगा। हैंस फर्टिलाइजेशन कांट टेक प्लेस इन द फ्लावर इफ पोलिनेशन डज नॉट अकर। क्योंकि पोलिनेशन नहीं हुई, पोलन ग्रेन नहीं पहुंचा, पोलन ग्रेन नहीं पहुंचा तो मेल गैमेट नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पोलन ट्यूब। ओके, पोलन ट्यूब नहीं बन पाएगी वहां पे। बस सिंपली बता सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ आर जनरल ग्रोथ एंड सेक्सुअल मैच्योरेशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हैशटैग लगा देता हूं मैं, क्योंकि सीबीएसई यही पूछता है, ठीक है। ऐसी चीजें पूछता है जो आपको आप बना के भी लिख सकते हो, लेकिन देखो आपको थोड़ी सी इसकी नॉलेज होगी तभी आप उसको बना के लिख पाओगे, ठीक है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या बताया गया है। देखते हैं। जर्नल ग्रोथ रेफर टू डिफरेंट, जर्नल जो नॉर्मल ग्रोथ होती है ना उसकी बात हो रही है यहाँ पे। रेफर टू डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग प्रोसेस है, ग्रोथ हो रही है, ठीक है। जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है, वेट गेन हो रहा है हमारा, चेंजेस इन द शेप साइज ऑफ द बॉडी, ये हो रही है, जनरल ग्रोथ के अंदर काउंट होंगे। ड्यूरिंग दिस फेस, इस फेस के अंदर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप एट ए स्लोअर रेट। ये बात याद रख लेना, जनरल ग्रोथ के टाइम पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो स्लो रेट पे ग्रो करते हैं, मतलब, ठीक है ना। लेकिन क्या, ड्यूरिंग सेक्सुअल मैच्योरेशन, जब सेक्सुअल मैच्योरेशन होती है, द चेंजेस दैट अकर प्रिपेयर द बॉडी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो चेंज होते हैं जो बॉडी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर करते हैं। ओके, दीज आर स्पेसिफिक चेंजेस, ये स्पेसिफिक चेंज होते हैं। रिफ्लेक्टेड एट प्यूबर्टी लाइक क्रैकिंग ऑफ वॉइस, प्यूबर्टी के टाइम पे रिफ्लेक्ट होते हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब दिखाई देते हैं। लाइक क्रैकिंग ऑफ वॉइस, जैसे वॉइस के अंदर क्रैक हो जाएगा, मतलब पहले आपकी अच्छी सी वॉइस हुई, अब क्रैकिंग आ गई उसके अंदर, ठीक है। न्यू हेयर पैटर्न, ठीक है ना, हेयर पैटर्न अलग दिखाई देगा, ठीक है, जैसे दाढ़ी वगैरह आ जाना, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन द फीमेल, फीमेल के अंदर ब्रेस्ट डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चेंज है जो अलग से शो करते हैं कि क्या हो रहा है, सेक्सुअल मेच्योरिटी स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना, सेक्सुअल मैच्योरेशन हो रही है। तो नॉर्मल ग्रोथ से इस तरीके से अलग है, ठीक है। ओके, अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें यहाँ पे, तो देख लो 2 बार यहाँ पे 15 के अंदर 19 के अंदर ये पूछा गया है, तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको दिखाई ही दे रहा है यहाँ पे। ड्रा द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव, देखो मैंने बताया है आपको, बार बार बताया है कि मेल रिप्रोडक्टिव ड्रा करना नहीं आएगा, बहुत कम चांस है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जो ड्रा करना आएगा। वैसे पूछ सकता है ए पार्ट क्या, बी पार्ट क्या, सी पार्ट क्या है, लेकिन ड्रा करना तो मुश्किल है कि वो देंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट सा होता है वो, उसमें टाइम भी ज्यादा वेस्ट होगा। तो लेकिन फीमेल वाले पार्ट को याद रखना बहुत इजी है, और ड्रा करना बार बार आ सकता है। 2 बार तो यहाँ दिखाई रखा है, और मैं बोल रहा हूँ बार बार आ सकता है। लेबल द फॉलोइंग पार्ट, वहां पे लेबल करना है पार्ट को, ठीक है, अच्छे तरीके से। विच ऑर्गन प्रोड्यूस ओवम, ये बताने के ऑर्गन का जो ऑर्गन, अच्छा ओवम कहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो ऑर्गन बताना हमें, ठीक है। वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है वो चीज बतानी हमें। वेयर डज इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस, इम्प्लांटेशन कहाँ होती है वो चीज हमें बतानी है। तो ये हमें साफ साफ बतानी है। ओके, तो देखो भैया यहाँ पे क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सिस्टम है। ओके, यहाँ पे क्या है, ओवरी, आप साफ साफ देख रहे हो, ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या होती है, एग होता है, दोनों ही ओवरी है, लेफ्ट और राइट साइड। ओके, ये ओविडक्ट होगी, जिसको फ्लोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ओविडक्ट होगी, फ्लोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, याद रखना। अच्छा, यूट्रस हो गया, ये यूट्रस हो गया जहां पे इम्प्लांटेशन होती है, यूट्रस हो गया, गर्भ जिसको बोलते हैं। सर्विक्स हो गया, ये नैरो रीजन है जो यूट्रस के और वेजाइना के बीच में होता है, नैरो रीजन होता है, ठीक है, और ये वेजाइना ही होगी, ठीक है। एक बात और याद रखना, जो पेनिस होता है वो वेजाइना के यहां तक ही जाता है, ठीक
ठीक है, ऊपर तक नहीं पहुंचता यूट्रस तक, ठीक है, ये बात याद रखनी है। और स्पर्म रिलीज होते हैं वो भी यहाँ पे ही होते हैं, फिर वो माइग्रेट करके पहुंचते हैं आगे की तरफ, ठीक है, ये बात याद रखना। अब हमें वो पार्ट लेवल करने, पार्ट तो अब दिखाई दिए हैं। ओवम इज प्रोड्यूस बाय द ओवरीज, ओवम कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये ओवरी के अंदर प्रोड्यूस होता है भैया। विच आर पेयर्ड ओवल शेप ऑर्गन, ठीक है, जो कि पेयर में है, मतलब दो हैं, ओवल शेप्ड ऑर्गन है, ओवल शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है। ओविडक्ट और फ्लोपियन ट्यूब आर द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, देखो ओविडक्ट के अंदर या फ्लोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, ये बात भी याद रखना। जब स्पर्म यहां से रिलीज होंगे तो माइग्रेट करके कहां पहुंचेंगे, इधर इधर पहुंचेंगे वो, ठीक है, इस तरीके से। और फ्लोपियन ट्यूब के अंदर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। दे हैव फनल शेप्ड ओपनिंग नियर ओवरी एंड कैरी ओवा और एग फ्रॉम द ओवरी टू यूट्रस। ये जो फ्लोपियन ट्यूब होती है ना, ये क्या होती है, फनल शेप्ड होती है, कहां से, आगे से, ओवरी के पास ये क्या होती है, फनल शेप। ये देख से, ये शेप आप देख सकते हो, ओवरी के पास में इसकी शेप फनल जैसी होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से भी एग निकल के इस फ्लोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचता है, इधर से स्पर्म पहुंचता है और फ्लोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ओके। और ये फिर एग फर्टिलाइजेशन होने के बाद कहाँ पहुंचता है, यूट्रस के अंदर पहुंचता है। जैसे यहाँ फर्टिलाइजेशन होगी जैसे ही, तो यहाँ पे माइग्रेट करके वो एग कहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा यूट्रस के अंदर, ओके। इम्प्लांटेशन रेफर टू द एम्बेडिंग ऑफ द एम्ब्रियो। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है, एम्बेडेड होना, किसका, एम्बेडेड मतलब घुस जाना, अटैच हो जाना, ठीक है, किसका, ओवम का जो फर्टिलाइजेशन हो गई ना, वो एग हो गया, फर्टिलाइज हो गया है, वो उसको जाइगोट बोलेंगे हम। तो वो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। एम्बेडेड ऑफ द एम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। इसके जब यहाँ फर्टिलाइजेशन होती है, यहाँ पे एग रिलीज होता है, इससे पहले ये जो ये यूट्रस की लाइन देख रहे हो ना, एंडोमेट्रियम जिसको बोलते हैं, याद रखना एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम थिक हो जाती है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसको क्या करना है, इम्प्लांटेशन करनी है, ठीक है। और यहां तक ये एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन बोल रहा है, याद रखना, ये भी तुमसे पूछ सकता है, क्योंकि जब यहाँ फर्टिलाइजेशन होगी जाइगोट बनेगा, जाइगोट जब तक वो वहां पे आएगा वो डिवाइड होकर माइटोटिकली डिवीजन होगा उसके अंदर, और यहाँ पे एम्ब्रियो की फॉर्म में अटैच हो जाएगा, ठीक है ना, ब्लास्टोसिस्ट भी बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे अटैच हो जाएगा, बस ये पार्ट हमें लेबल करने थे यहाँ पे, ओके। अगर फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये क्या होती है, एंडोमेट्रियम क्या होती है, बाहर ब्रेकडाउन होकर बाहर आ जाती है, ठीक है, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। लिस्ट टू फंक्शन ऑफ ओवरी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दो फंक्शन बताने हमें, किसके, ओवरी के दो फंक्शन बताने हैं, ओके। ओवरी के बताने, याद रखना हमें ओवरी के फंक्शन बताने हैं, पूरे सिस्टम के नहीं बताने हैं, ये भी बात याद रखना, कभी कई बार कंफ्यूज जल्दी में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें इस ओवरी के फंक्शन बताने कि ये दो क्या फंक्शन करती है, दो फंक्शन में साफ साफ पता, बिल्कुल क्लियर कट हमें पता है। ओवरी इन फीमेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट्स। एक तो एग हमें अभी देखा था कि एग प्रोड्यूस करना काम होता है, ठीक है, वेरी सिंपल। एंड आल्सो प्रोड्यूस फीमेल सेक्स ऑर्गन, दूसरा काम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करना, कौन से, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन, ठीक है। ये जो हार्मोन है कौन प्रोड्यूस करती है, ओवरी ही प्रोड्यूस करती है। और प्रोजेस्ट्रोन को क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन याद रख लेना इसको, प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, ओके। तो ये दो फंक्शन वेरी वेरी सिंपल फंक्शन है, ओके। फिर हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 की, व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व इन द यूट्रस इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 तो रह गया हमारा। ए न्यूली मैरिड कपल, एक नया मैरिड कपल है, नई नई शादी हुई है, वांट्स टू कंसीव ए क्विकली एज पॉसिबल। वो कंसीव करना चाह रहा है, मतलब वो बेबी चाह रहे हैं, जितना जल्दी हो सके उनके पास बेबी हो जाए, ठीक है। इतना जल्दी तो नहीं होगा, 9 महीने तो लगेंगे, ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कि वो लेट ना हो, 9 महीने से ज्यादा लेट ना हो, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी शोन बाय द वुमेन। पहला साइन क्या होगा जो वुमेन शो करेगी प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो चीज हमें देखना है। अभी ज्यादा नहीं सोचना है, बस सिंपल सी बात, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं आएंगे तो क्या होगा भैया, मे बी द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी इन ए वुमेन, बस सिंपल सी बात है। अगर क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुआ, डेट नहीं आई, तो इसका मतलब क्या है, प्रेगनेंसी है, ओके, बस। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व इन द यूट्रस इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो क्या होगा, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जांपल से लिया गया है। तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस होंगे। बहुत बड़ा इसका आंसर दिया गया, लेकिन इतना डरना नहीं है इसके आंसर में, सिंपल सी बात बोली गई है, थोड़ी सी बड़ा चढ़ा के, ठीक है।
इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा, इट लाइव्स फॉर अबाउट 1 डे। बस ये तुम्हें बात याद रखनी है, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो 1 दिन के लिए वो जिंदा रहेगा। ठीक है। सिंस द ओवरी रिलीज 1 एग एवरी मंथ, ओवरी पता ही है कि हर एक महीने एक ओवरी एक एग रिलीज करती है। द यूट्रस आल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ, यूट्रस भी अपने आप को प्रिपेयर करता है ताकि इम्प्लांटेशन कर सके टू रिसीव फर्टिलाइज एग। ठीक है, तो यूट्रस को नहीं पता कि एग फर्टिलाइज होगा या नहीं होगा, वो तो पहले तैयार हो जाता है, हर बार तैयार हो जाता है। ठीक है। इट्स लाइनिंग बिकम थिक, उसकी जो यूट्रस है, जो एंडोमेट्रियम उसकी वो थिक हो जाएगी, स्पंजी हो जाएगी। ओके, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द नर्सिंग द एम्ब्रियो, और वो जरूरी है। ठीक है, जो एंडोमेट्रियम है, जो यूट्रस, वो सोचता है कि इम्प्लांटेशन करवानी है और नर्सिंग करवानी, मतलब उसको एम्ब्रियो को वहां चिपकाना है और उसको वहां पे ग्रो करना है। इफ फर्टिलाइजेशन हाउएवर डज नॉट टेक प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती जैसे तैसे, तो प्लेस द लाइनिंग इज नॉट नीडेड इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो उस एंडोमेट्रियम जो तैयार होगी उसकी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, एंडोमेट्रियम तो हर महीने तैयार हो जाती है, लेकिन उसकी तभी जरूरत होगी जब क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इट स्लोली ब्रेक एंड कम्स आउट थ्रू द वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। तो ये जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो वो तैयार तो हो गई है, अब क्या होगा, अब वो जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है और टाइम भी जा चुका है, तो वो क्या होगी, धीरे धीरे ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगी और वो बाहर आएगी, वेजाइना के थ्रू बाहर आएगी ब्लड की फॉर्म में। ठीक है, और म्यूकस की फॉर्म, म्यूकस से आएगा, ब्लड से आएगा। ठीक है, दिस साइकिल टेक प्लेस रफली एवरी मंथ, ये मतलब हर महीने तो होता ही है। एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल या डेट वगैरह बोल देते कॉमन इसको। एंड यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days। ठीक है, ये 2 to 8 days तक रहता है और ये डिपेंड करता है, सभी में अलग अलग होता है, जरूरी नहीं 2 to 8 days, किसी में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अगर ज्यादा ही लेट हो जाए तो फिर या तो प्रेगनेंसी है या फिर प्रॉब्लम हो गई है, तभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है। ठीक है, तो बस यही बात है।